हेलो तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी। इसका सही आंसर होगा हमारा साइना नेहवाल, जो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिसेंस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर हमारा होगा सी नंबर, लुइस कैरोल के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद 2002 के 46वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी गई थी, जो कि किस वर्ष के आयु के बच्चों के लिए थी। ये हमारा होगा इसका आंसर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा हमारा सी अनुच्छेद 41। क्वेश्चन नंबर पांचवा है हमारा कि भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है। भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है। इसका सही आंसर अप्रयुक्त भोजन होगा हमारा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निवाय फसल का उदाहरण है। इसका सही आंसर हमारा गेहूं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की निवाय फसल गेहूं है। इसके बाद क्वेश्चन आता हमारा सातवां कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधन व्यापार पर रोक लगाती है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सातवें का सी, एमआरटीपी अधिनियम व्यापार पर रोक लगाती है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है। इसका सही आंसर हमारा होगा राज्यपाल, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सफल शिकार क्रियाकलाप वाक्य जंग मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य के रूप में सूप किया जाता है। इसका सही आंसर नौवे का हमारा होगा सी नंबर, यानी कि गुजरात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरुद्ध अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हमारा 11 का हो जाएगा, प्यादा शतरंज का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 12 आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसका हमारा सही आंसर होगा 12 का सी, 1919 रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पदक किसने जीता था। इसका सही आंसर हमारा होगा मीराबाई चीनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध से संबंधित है। 14 का आंसर अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा रायोलाइट जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निषिद्ध पुरस्कार प्राप्त किया था। इसका हमारा 16 का डी ऑप्शन सही होगा, चित्रा विनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्वीप पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। द्वीप पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि माघ वक्रष्ट पक्ष चतुर्थी को मनाई जाती है। इसका ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसी भारतीय लोक और जनजाति नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाटक तकनीकों को अपनाने के लिए संगत कला बनाने के लिए किया जाता है। इसका हमारा सही आंसर होगा जो मगध राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था। इसका हमारा सही होगा 18 का हमारा सी, उदय शंकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता हमारा 19 मगध साम्राज्य पर शासक करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था। 19 का हमारा सही होगा बी नंबर, यानी कि हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 20 है
कि दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटकों में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर हमारा 20 का हो जाएगा, बी, पलकड़ किला, जो हमारे स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 22, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका शिलांग ऑप्शन हमारे ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योग जो 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना को पहचान कीजिए। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ये हमारे 23 क्वेश्चन थे जो आपके काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।